आप सभी को प्रणाम। तो हम कहाँ पे थे? कल ये बुक पढ़ना स्टार्ट की थी, एआई इंजीनियरिंग। हम सेकंड चैप्टर तक पहुँच चुके थे। तो आज बेसिकली सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। मॉडलिंग पार्ट पढ़ा। मॉडलिंग में बेसिकली अटेंशन के बारे में जाना, ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट, अटेंशन में की, वैल्यू, क्वेरी, वेक्टर्स के बारे में, और मॉडल साइज़ आ गया, साइज में कितने पैरामीटर्स हैं, ट्रेनिंग डेटा का साइज़ क्या है। फिर है पोस्ट ट्रेनिंग। पोस्ट ट्रेनिंग में सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग वही होता है जो हम लोग जनरली फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और प्रेफरेंस फाइन ट्यूनिंग ये रिवॉर्ड लो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा रिइंफोर्समेंट लर्निंग आता है इसमें। सैम्पलिंग सीखा, सैम्पलिंग ठीक है, ग्रीडी से कर सकते हैं, बेस्ट पिक कर लो या फिर टॉप के पिक कर लो, फिर एंड कई कॉन्सेप्ट है इसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। टेस्ट टाइम कंप्यूट, उसमें मल्टीपल आंसर निकाल लेते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना होता होगा। स्ट्रक्चर आउटपुट्स, तुम्हें अगर आउटपुट सर्टन स्ट्रक्चर में चाहिए तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर और कई तरीके थे। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ एआई, तो यही था। अच्छा है तो हमारा आउटपुट्स होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, काफ़ी थोड़ा रैंडम भी होता है और मल्टीपल ऑप्शंस में चूज़ कर सकता है। तो ये इस पर बात हुई थी, काफ़ी चीज़ें थी, मैं बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। फिर इवैल्यूएशन पार्ट स्टार्ट किया था, तो बता रहा था स्टार्टिंग में कि इवैल्यूएशन क्यों मुश्किल है, उस पर पेपर्स काफ़ी कम आए हैं अभी। फिर कॉन्सेप्ट आया कि कैसे हम एक्चुअली इवैल्यूएट करें। तो क्या था कि फाउंडेशन मॉडल्स कहाँ से डिराइव है, वो तो लैंग्वेज मॉडल्स पे डिराइव है। लैंग्वेज मॉडल्स की जो काइंड ऑफ उन पे जो इवैल्यूएशन हम यूज़ कर सकते हैं, शायद हम उस इवैल्यूएशन मैट्रिक को हम यूज़ कर पाए फाउंडेशन मॉडल्स पे। तो वहाँ से बात आगे बढ़ी। फिर आया कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का, क्रॉस एंट्रोपी, बिट्स पर कैरेक्टर, बिट्स पर बिट, परप्लेक्सिटी। तो ये सब काइंड ऑफ वही थे हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से। जितना कम होता है उतना डेटा मॉडल बिल्ड कर पाता है कि नेक्स्ट टेक्स्ट या टेक्स्ट टोकन क्या जनरेट करेगा। अगर ज़्यादा हो जाता है ये सब तो मुश्किल रहता है जनरेट करना, तो रैंडमनेस काइंड ऑफ बढ़ जाती है, कह सकते हो ऐसा कुछ। ठीक है, यहीं तक तो पढ़ा है अभी, मतलब सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, थर्ड चैप्टर का मिड किया, थोड़ा सा पढ़ा। इसके बाद पढ़ना है एग्जैक्ट इवैल्यूएशन, एआई एज द जज, रैंकिंग मॉडल्स विद कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। एक्चुअली बुक थोड़ी सब्जेक्टिव टाइप की है, मतलब नए नए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा चैप्टर साथ में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा भूल जाएंगे। ऐसे अभी भी भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था, ये टाइम सीरीज डेटा सेट पे था। तो 3 डेटा सेट दिया था, उसको तो मैंने मर्ज कर लिया था फाइनली। आज विजुलाइज का काम किया था, विजुलाइजेशन का। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे। एक था जैसे वीकली सेल्स था, तो पहले तो सिंपल यार क्या बोलते हैं उसको, हैशपॉट बना लिया था। चलते हैं इस पर। फिर थोड़ा साइज जूम इन करने के लिए एक्स और वाई को लिमिट मार दिया था। ये फंक्शन होता है, काफ़ी प्यारा है, आज पता चला मुझे प्लॉट करने के लिए। फिर बॉक्स प्लॉट बनाया, बॉक्स प्लॉट में काफ़ी आउटलायर्स आते हैं तो दिक्कत हो जाती है देखने में। मैंने इसमें आउटलायर्स हटा दिया था, सो फ्लैट्स फुल फॉल्स मार के, फिर थोड़ी क्लियर दिखती हैं। फिर क्या था, अच्छा इस पर एक होता लॉग ट्रांसफॉर्म मार दिया था, फिर दिखाया था इसकी स्क्यूनेस काफ़ी ज़्यादा आई थी, तो लॉग ट्रांसफॉर्म मार दिया था, फिर उसको प्लॉट किया था। फिर कोरिलेशन निकाला था, ये हमारा लेवल था, तो उसका कोरिलेशन निकाला था बाकी फीचर्स के साथ, वैसे आया था। तो कोरिलेशन काफ़ी कम था, तो सही दिख रहा है। फिर लॉग ऑफ वीकली सेल्स का भी कोरिलेशन निकाल दिया था, साथ में कर दिया था। ठीक है, उसका एक फीचर था अपना स्टोर को प्लॉट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर ऐसे करके। साथ में मैंने इसे कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, काइंड ऑफ तुम एक सिंगल फीचर या कॉलम को प्लॉट कर रहे हो। फिर था बाई वेरिएट, तुम कंपेयर कर रहे हो। तो वीकली से अपना लेवल था, लेवल को कंपेयर किया मैंने सारे फीचर्स के साथ, लगभग 10 फीचर्स थे, इसे स्टोर हो गया। तो ये स्कैटर प्लॉट है, इतना मस्त लग रहा है। ये स्कैटर प्लॉट था। एक और नया प्लॉट मैंने सीखा, हेक्सबन प्लॉट, काफ़ी प्यारा था, ऐसा कुछ। तो ये दो ऑलमोस्ट प्लॉट्स बना दिए सबके लिए। ये तो सिंपल हिस्टोग्राम था। फिर बाई वेट एनालिसिस के लिए स्कैटर प्लॉट, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, हेबन ग्राफ, हेबन 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 लिखा भी तो हेक्सबन प्लॉट, उसे लार्ज डाटा के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, बस यही सब प्लॉट्स ही, तो और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये भी सीखा, साथ में का स्टैट्स निकालो तो काफ़ी अच्छा रहता है। सब बगल में प्लॉट होता है, साथ में स्टैट्स होता है, देखने में आसानी रहती है, समझने में भी। तो फ्यूचर में ये चीज़ याद रखेंगे। और कुछ सी कोई अलग ग्राफ जो बनाया हो। ठीक है, साइज तो कैटेगोरिकल फीचर्स नीचे आएंगे, तो उसको मैं देख रहा था। अच्छा, ये कैटेगोरिकल फीचर था, तो पे काउंट प्लॉट डाल दिया था, मैंने हेस प्लॉट दिया, काउंट प्लॉट मार दिया था। ठीक है, और परसेंटेज के लिए मतलब जितने वैल्यूज थी लेवल्स काइंड ऑफ कैटेगरीज, उनके लिए थोड़ा सा डिफाइन करवा दिया था।
कोड तो चैट जीपीटी से मिल गया था, कोड की दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अभी तो इतना क्या बॉक्स प्लॉट के एवरेज निकाल दिया। ठीक है, सिंपल थी वो तक चीज़। और उसमें जुलाई वाला पार्टी किया था, ये काफ़ी प्यारा था। ये डेट वर्सेस था, मतलब ये टाइम के साथ कैसा, मतलब वीकली डेट्स थे, उसके साथ यहाँ रिपीट स्पाइक मार रहा है। अभी देखते हैं कि सिमिलर स्पाइक है, इसको कैसे क्या समझ सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। टाइम से इस पर काम नहीं किया अभी, तो वही पार्ट सीखना पड़ेगा। अब कल थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग मारना पड़ेगा। मॉडल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्लासिकल मॉडल्स आएंगे, टाइम सीरीज मॉडलिंग, और सुना है कि एलएसटीएम भी काम आता है, सीक्वेंशियल डेटा सेट है, तो उसमें ये भी सीख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर बाय बाय।